दोस्तों नमस्कार। नशों में ब्लॉकेज की समस्याएं आजकल 90% लोगों में दिखाई पड़ रही है। ये पाया जाता है कि हर व्यक्ति में नशों में कुछ न कुछ ब्लॉकेज रहता है और उसमें जो लोग अधिक ब्लॉकेज से ग्रसित हो जाते हैं वो हृदय रोग के चपेट में आ जाते हैं, उनको परेशानी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए एक जांच होती है, उसको हम एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी करा करके देख लेना चाहिए कि आपके नसों में ब्लॉकेज है या नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो उसका इलाज जरूर कराएं। और उसके पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि नसों के ब्लॉकेज के कारण क्या है। नसों में ब्लॉकेज होते कैसे हैं, जो हमारी आर्टरी और जो धमनी और शिरा है, आर्टरी और वेन है, इसमें कैसे ब्लॉकेज हो जाता है। तो सबसे पहला है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बहुत आवश्यक चीज है, लेकिन इसमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है तो हमारी खून की नलियों में, आर्टरी और वेन्स में वो कचड़े के रूप में जम जाता है, जिससे नसों में ब्लॉकेज हो जाती है। तो नसों की ब्लॉकेज के कारण में सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, और ये कोलेस्ट्रॉल आता है फैटी चीजों के सेवन से। और दूसरा नंबर है जो लोग डायबिटीज से ज्यादा परेशान हैं, उनको डायबिटीज बहुत दिनों से ग्रसित किए हुए है और उनका बहुत दिक्कत है, तो डायबिटीज से भी ब्लॉकेज होते हैं। तीसरा नंबर है हाई बीपी। जिनको बहुत हाई बीपी रहती है, नियंत्रित नहीं होती है, बहुत दिक्कत करती है, उनको भी इसका खतरा रहता है। और चौथा नंबर है धूम्रपान। जो भी लोग धूम्रपान करते हैं उससे भी हमारी खून की नलियों में कचड़े भर जाते हैं, जिससे कि ब्लॉकेज का चांसेस बनता है। एक्सेस फैटी लोग जो होते हैं, बहुत मोटापा जिनको है, उनको ब्लॉकेज का संभावना रहती है। हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको होता है उनको ब्लॉकेज की संभावना रहती है। तो हार्मोनल बैलेंस भी बड़ा जरूरी है, इसका समय समय पर जांच कराना चाहिए। जैसे नंबर 1 थायराइड है, ये थायराइड को हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका किडनी है, लिवर है, इसमें अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें अगर टॉक्सिक पदार्थ ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसके कारण भी ब्लॉकेज होने लगते हैं। फटीग, बहुत कमजोरी जैसा लगता है, इसमें आपको तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो टेंशन के कारण भी नसों में ब्लॉकेज होते हैं। तो ये सब कारण हैं नसों में ब्लॉकेज होने के लिए। बहुत ही सुंदर एक घरेलू मैं नुस्खा बता रहा हूं आपको, एकदम बिल्कुल होम रेमेडीज। उसका आप सेवन करें लगातार, एक आध महीना आप उसका सेवन करें तो नसों की जो ब्लॉकेज है उसमें राहत मिलती है। ये हम नहीं कहेंगे कि ब्लॉकेज खुल जाएगा, लेकिन राहत मिलती है इसमें। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन सी होम रेमेडीज है जिसके सेवन से हमारी नसों की ब्लॉकेज में आराम मिलता है, नसों की ब्लॉकेज खुलती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। तो नसों की ब्लॉकेज खुल जाए, इसके लिए आप प्रयास करें
कि जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं उसका नियमित रूप से सेवन करें, और उसको रात में ही भोजन के बाद सेवन करना है आपको। नाइट में पूरी रात उसको समय मिलेगा, आपके शरीर में पूरा लाभ करेगा, पूरा भ्रमण करेगा पूरे शरीर में रात भर, इसलिए उसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए 1 गिलास लेते हैं और एक कटोरे में उस गिलास से नाप करके 2 गिलास पानी डालते हैं। 2 गिलास पानी डालेंगे और उसको उबालना शुरू करेंगे। धीरे धीरे उबालते 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 जब उसमें उबाल आ जाएगा, पानी उबलने लगे, तो उसमें 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची डाल दिए और 2 लौंग, जिसमें फूल हो, फूल वाली लौंग, 2 लौंग डाल देंगे और 1 इंची दालचीनी का टुकड़ा, दालचीनी का चूर्ण नहीं, दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच उसमें डाल देंगे। उबलते उबलते जब 1 गिलास बच जाए तो उसको उतार लेंगे और हल्का गुनगुना रहे तो उसमें गुड़ या शहद थोड़ा सा मिला देंगे। या तो गुड़ मिलाएंगे या तो शहद मिलाएंगे। अगर डायबिटीज है तो कुछ नहीं मिलाएंगे, ऐसे ही सिप सिप करके उसको पी जाना है। कब? रात में भोजन के आधे घंटे बाद। और इसके साथ साथ अपने डाइट में आप चिया सीड्स और अलसी का बीज ले सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से नसों की ब्लॉकेज को खोलने का बहुत बढ़िया उपाय है। अर्जुन की छाल की भी चर्चा होती है, ये भी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन ध्यान रहे अर्जुन की छाल मात्रा से जैसे ही इधर उधर हुआ तो आपके डाइजेशन पर प्रॉब्लम कर देता है, जिससे एसिडिटी आपको तंग करेगी, आपको सिर में दर्द होने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेगा। इसलिए अर्जुन की छाल जब भी लेना है तो कुशल चिकित्सक के निरीक्षण में लेना है, अपने से नहीं। आप अर्जुन का छाल अपने मन का ले करके और काढ़ा बना के पीने लगेंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अर्जुन की छाल को जब भी लेना है तो मात्र 2 इंची का टुकड़ा, अर्जुन की छाल 2 इंची की टुकड़ी बस ली जाती है और उसको आप उबाल सकते हैं। दालचीनी को भी उसके साथ दे सकते हैं। और अर्जुन का क्षीर भी आता है, अर्जुन क्षीर, तो सुश्रुत संहिता में अर्जुन क्षीर का वर्णन है। आप उसको अध्ययन करें, अपने मन से नहीं। वो ताजा अर्जुन की छाल चाहिए उसके लिए, और ताजा अर्जुन की छाल और गोदुग्ध चाहिए। गोदुग्ध में बनता है, गाय के दूध में बनता है, और अपने मन से नहीं होना चाहिए। वो जो चिकित्सक आपको देख रहे हैं उनके अनुसार आपको जैसा इंडिकेशन दे, जैसा निर्देशन दे, वैसा आप प्रयोग करें। तो नसों में जो ब्लॉकेज होते हैं, हमारे आर्टरी और वेंस में, हमारे धमनी और शिराओं में जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो कचड़े भर जाते हैं, जिसकी वजह से खून का प्रवाह धीरे धीरे होने लगता है, हमारे हार्ट को बढ़िया से रक्त संचार नहीं मिल पाता है, रक्त की मात्रा पोषण हेतु नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए कुछ इसमें हमने आपको सलाह दिया है और इसका कारण बताया है। तो सबसे पहले कारण को दूर करना है, अपने आप को संतुलित रखना है, अपने मोटापा पर ध्यान देना है। आप ज़्यादा फैटी चीज़ें न लें, फैट को अवॉइड करें। नसों में ब्लॉकेज न हो, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ओनली बॉयल
जीरो बॉयल। आप जो आहार ले रहे हैं वो ओनली बॉयल होना चाहिए, केवल उबला हुआ चीज हो और विदाउट बॉयल, जिसमें तेल ना हो। बहुत नुकसान करता है और ब्लॉकेज होने का कारण है। देखिए, पहले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत लोगों को नहीं होती थी, बढ़ती नहीं थी, इसलिए कि लोग खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, बहुत मेहनत करते थे और उनके शरीर से पसीना निकलता था। उस पसीने के साथ साथ फैट्स निकल जाते थे, फैट की मात्रा कम हो जाती थी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता था। लेकिन आज उस तरह का काम बहुत कम हो रहा है। मशीनी युग आ गया, मशीन सब उपकरण बन गए इस तरह के, जिससे कि काम लोग कर लेते हैं और शारीरिक श्रम कम हो गया है। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेज हो गया है, जिसकी वजह से ये नसों में ब्लॉकेज होना स्वाभाविक हो गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं नसों में ब्लॉकेज के कारण और उसके निवारण के बारे में कुछ मैंने सलाह दिया और ये आपको अच्छा लगता है, ये हमारी बातें आपको सुंदर लगती हो, अच्छी लगती हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जय हो।